नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने भैरव टेक ब्रदर सर के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप सभी को पता होगा एसआईआर 2026 करंटली जो है एक्टिव है, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है। इसके पूर्व भी कुछ तैयारियां हुई थी। 4 नवंबर से मसला चला था। 11 दिसंबर तक राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो 11 दिसंबर तक आपकी ईएफ की फेज थी। 16 दिसंबर को आपका ड्राफ्ट रोल जारी हुआ। ड्राफ्ट रोल कैसे डाउनलोड करना है, उसमें अपना नाम कैसे चेक करना है, कौन कौन सी एंट्रीज देखनी है, क्या स्थिति होने पर क्या करना है, आपको सारी जानकारियां मैंने बता दी थी। ठीक है, अभी इस वीडियो में जानने वाले हैं नोटिस फेज के बारे में। क्यों? नोटिस फेज को लेकर के बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में हैं, बहुत सारे लोग डर में हैं, बहुत सारे लोग तनाव में हैं। कहीं कोई कंफ्यूज होने की, तनाव लेने की या डरने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल सी प्रक्रिया है, मैं आपको समझा देता हूँ इस वीडियो के अंदर, है ना, सारी की सारी डिटेल। साथियों, क्या हुआ अभी जो जो हुआ वो देखिए आप सबसे पहले। ठीक है, 4 11 से लेकर के आपने 11 12 तक ये क्या करा था आपने सर? इन्यूमरेशन फॉर्म, इन्यूमरेशन फेज थी, इसके अंदर गणना प्रपत्र आपने भर के दिया। ठीक, अब 16 दिसंबर को, 16 दिसंबर 25 को आपका ड्राफ्ट रोल जारी हो गया। ड्राफ्ट रोल क्या होता है? एक बार के कंफर्मेशन के लिए भाई ये ड्राफ्ट रोल है, इसमें किसी को कंफ्यूजन हो तो बता दो। अब क्या हुआ, बहुत सारे साथियों को जानकारी होगी, किसी को नहीं है तो समझ लो। हमने जब ये इन्यूमरेशन फॉर्म भर के दिया था तो इसमें या तो वोटर स्वयं का या वोटर के पेरेंट्स का, यानी कि फादर या मदर या ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर, है ना, इन चारों में से किसी न किसी के साथ में हमने मतदाता को लिंक किया था। ठीक है, उसकी 2002 से पुरानी एसआईआर जो हुई थी 2002 में, राजस्थान के संबंध में बात कर रहा हूँ, वेस्ट बंगाल की बात करें 2003 की है, एमपी की 2003 की है। तो हमने क्या किया था, उस कैंडिडेट को वहां से लिंक किया था। ठीक है, अब लिंक होने में क्या हुआ, कुछ कैंडिडेट वो हैं जो लिंक नहीं हुए, नॉट लिंक्ड, यानी कि उनका कोई प्रूफ नहीं मिला। कुछ कैंडिडेट वो थे जिनका नेम मिसमैच था। नेम क्या था? मिसमैच था, है ना। कुछ कैंडिडेट जो थे जिनका फोटो संदेशपद था। बहुत सारी स्थितियां बनी। अब साथियों ध्यान रखना कि ड्राफ्ट रोल में आपका नाम आ गया, लेकिन अगर इनमें से कोई स्थिति है तो आपको नोटिस आ सकता है। कैसी स्थिति? अगर आपका नाम डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट नेम होने का मतलब ऐसा व्यक्ति जिसकी दोहरी एंट्री हो रही है ना, किसी एक जगह पे भी उसका नाम चल रहा है, किसी दूसरी जगह पे भी उसका नाम चल रहा है। ठीक है, तो ये डुप्लीकेट अगर नेम है तो भी आपको चुनाव आयोग नोटिस देगा। ठीक है, मृत व्यक्ति का नाम होना, कोई डेथ, मतलब किसी आदमी की डेथ हो गई, उस ऐसी कंडीशन में भी नोटिस आ सकता है। ठीक है, अगर वो परमानेंटली शिफ्ट हो रखा है तो भी नोटिस आ सकता है। उम्र, फोटो या नाम रिश्ते में कोई गड़बड़ी है तो भी नोटिस आ सकता है। दस्तावेज अपूर्ण या संदिग्ध दस्तावेज हैं या पिछली एसआईआर से लिंकिंग नहीं हो पाई है, ऐसी सभी कंडीशंस के अंदर जो है आपका नोटिस आ सकता है। सबसे जो मेजर कंडीशन बनेगी वो ये बनेगी, एसआईआर में लिंकिंग नहीं होना। पुरानी एसआईआर में लिंकिंग नहीं हुई है तब आपको नोटिस आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोटिस के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं? चुनाव आयोग जो जनरली आपको नोटिस देगा वो आरपी एक्ट, रिप्रेजेंटेशन एक्ट की धारा 22 और धारा 23 के तहत देगा। धारा 22 के अंदर संशोधन किया जाता है, धारा 23 के अंदर नाम को जोड़ाया हटाया जाता है। ठीक है, इससे संबंधित कुछ फॉर्म वगैरह भी दे रखे हैं। ठीक, आगे बात करते हैं नोटिस कौन देगा साथियों। तो नोटिस देगा आपको इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, ईआरओ सर या एईआरओ। ईआरओ या एईआरओ सर नोटिस जारी करेंगे। आपके पास नोटिस कौन लेकर के आएगा? आपके बीएलओ सर लेके आएंगे। बूथ लेवल ऑफिसर जो होंगे आपके, वो आपके पास में क्या लेकर के आएंगे साथियों? नोटिस लेकर के आएंगे। ठीक है, ईआरओ सर या एईआरओ सर तो आपको नोटिस इश्यू करेंगे, बीएलओ सर आपके पास नोटिस लेकर के आएंगे। ठीक, नोटिस मिलने के बाद मतदाता को क्या करना होता है? ठीक है, नोटिस जब आपको मिलेगा साथियों, तो नोटिस में आपको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, सब कुछ नोटिस में लिखा होगा। कौन कौन सा आपको दस्तावेज लाने हैं, कौन कौन सा आपको जवाब मौखिक देना है, लिखित देना है, आपकी सुनवाई होगी साथियों, हियरिंग होगी। ठीक है, नोटिस में दी गई तारीख, समय, स्थान पर उपस्थित होना। तारीख दे रखा होगा, समय स्थान दे रखा होगा, आपको वहां पे जाना है। ठीक है, अपने साथ जरूरी दस्तावेज लाना, वो भी उसके अंदर मेंशन कर रखा होगा कि आप ये चीज साबित करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट लाइए। डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी आपके साथ में होगी। ठीक है, चलिए, तो उसमें आपको पहचान पत्र, जनरली आधार कार्ड, एपी कार्ड, राशन कार्ड, कोई भी और पते का प्रमाण पत्र मांग सकता है, जन्म तिथि का मांग सकता है, कोई सा भी जो भी आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगा नोटिस में क्लियर लिखा होगा, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, हियरिंग या सुनवाई का प्रोसेस, अब आपकी सुनवाई होगी। आपकी सुनवाई कौन करेंगे? ईआरओ सर करेंगे या एईआरओ सर करेंगे। ठीक, जैसे कोर्ट में सुनवाई चलती है ठीक वैसे ही सुनवाई चलेगी। मतदाता, बीएलओ और कभी कभी आपत्तिकर्ता को भी सुना जाएगा। अगर किसी ने ऑब्जेक्शन लगा रखा है उसकी भी बात सुनी जाएगी। ठीक है, ऑब्जेक्शन कोई भी लगा सकता है कि सर ये तो यहाँ रहता ही नहीं है और इसका नाम यहाँ पे कैसे आ गया, किसी मान लो लगा दिया पड़ोसी ने चलते हुए। ठीक है, तो वो भी स्थिति हमारे साथ में बन सकती है। ठीक है,
तो इनको सुना जाएगा, रिकॉर्ड और दस्तावेज का सत्यापन किया जाएगा, आपके द्वारा पेश किए गए डॉक्यूमेंट की जो है वैलिडिटी को जांचा जाएगा। उसके बाद स्पीकिंग ऑर्डर होगा या लिखित कारण सहित कोई आदेश भी हो सकता है, मौखिक आदेश भी हो सकता है। सुनवाई के बाद में अगर सारी जानकारियां सही होती है, सारी जानकारियां सही होती है तो आपका जो नाम वोटर लिस्ट में रखा जाएगा। जानकारियां गलत होगी तो नाम हटाया जाएगा। और जानकारियों को कंफ्यूजन है तो क्या क्या आपके यहाँ पे निर्णय आ सकते हैं साथियों, या तो आपका नाम बरकरार रखा जाएगा बिकॉज यू आर ए वैलिड वोटर, ठीक है, या अपेक्षित होने पर सुधार किया जाएगा। नाम में अगर कोई गड़बड़ी है, किसी वजह से हुई है, तो वजह स्पष्ट हो जाने पर सुधार किया जा सकता है। अगर लगता है कि सारी जानकारियां फर्जी है, नाम हटाया जा सकता है, ठीक है। आरपी एक्ट की धारा 31 के तहत कार्रवाई भी हो सकती है, या अतिरिक्त जांच के निर्देश भी दिए जा सकते हैं। मान लीजिए कि इसकी थोड़ी एक्स्ट्रा जांच की आवश्यकता है तो अतिरिक्त जांच के आदेश भी दिए जा सकते हैं। अब इनमें तनाव और दबाव लेने का कोई समस्या है नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया। खास करके जो आपको नोटिस आएगा साथियों, नोटिस आने का जो मौलिक कारण रहेगा वो ये रहेगा कि भाई हमने बेस लाइन किसको मान लिया है, 2002 की वोटर लिस्ट को। 2002 की जो आपकी वोटर लिस्ट थी, जो 2002 का इलेक्टोरल रोल था, उसमें आपका या आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स में किसी न किसी एक का नाम था, ठीक। ऐसे वोटर्स को कोई समस्या नहीं है। नाम में गड़बड़ी है, फॉर्म 8 भरेंगे, गड़बड़ी को सुधरवा देंगे। कोई आदमी मर गया है या परमानेंटली कहीं चला गया, नाम हटवाना है, फॉर्म नंबर 7 से उसका नाम डिलीट करवा दिया जाएगा। कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष हो गई है, ठीक है, ये 18 वर्ष होने वाली है 1 जुलाई 2026 तक, 1 अक्टूबर 2026 तक भी कोई 18 का होने वाला है, नया नाम जुड़वा सकता है, ठीक है। अब वो वोटर जिसकी कोई भी लिंकिंग 2002 के साथ नहीं हो पाई, ऐसे मतदाताओं को खास करके नोटिस दिया जाएगा। बाकी जनरल सेंस में छोटी मोटी त्रुटियों में, फोटो में छोटा मोटा करेक्शन है, नाम में बदलाव है, तो वैसे आपके पास में भी रीवेरिफिकेशन के लिए बीएलओ सर आ रहे होंगे, कोई कागज लेके अपलोड कर रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो मतदाता हैं जिनकी कोई लिंकिंग नहीं हो पाई, इनका क्या सोल्यूशन है साथियों, तो इनका सोल्यूशन आपके गणना प्रपत्र में लिखा हुआ था। ये मतदाता हमारे पास 3 तरह के साथियों, कितने तरह के, 3 तरह के। वे बोर्न बिफोर, बीबी का मतलब बोर्न बिफोर, बोर्न बिफोर 1 जुलाई 1987, 1987 वे मतदाता जिनकी लिंकिंग 2002 से नहीं हो पाई और उनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हो रखा है, उनको एक सिंगल डॉक्यूमेंट पेश करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, बोर्न बिटवीन, वे मतदाता जो 1 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 तक जन्मे हैं, ऐसे मतदाताओं को 2 डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, बताऊंगा कौन कौन से। उसके बाद में देखो, बोर्न आफ्टर, वे मतदाता जिनका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद का हुआ है, ऐसे मतदाताओं को 3 डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, ठीक है। मैं उन मतदाताओं की बात कर रहा हूं, देखो जिनका नाम 2002 से जिनकी लिंकिंग हो गई ना, छोटी मोटी त्रुटियां, उनका कुछ भी नहीं है, करेक्शन हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपसे छोटा मोटा लिखवा लेंगे या कुछ, बस। मेन दिक्कत किन लोगों के है, जिनकी 2002 से नो लिंकिंग, कोई भी मैपिंग नहीं हो पाई, कोई भी नहीं मिला, ठीक। ऐसे लोगों को क्या दिया जाएगा, ऐसे लोगों को नोटिस दिया जाएगा। और नोटिस प्राप्त करने वाला व्यक्ति अगर 1987 से पहले जन्मा है तो उसको केवल एक डॉक्यूमेंट देना है जो ये प्रूफ करता हो कि उस व्यक्ति का जन्म भारत में किस जगह पे हुआ या किस दिनांक को हुआ, या तो उसकी जन्म तारीख तय करता हो या जन्म स्थान को तय करता हो। ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है 13 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में से, ठीक। दूसरा प्रकार का जो मतदाता है जो 87 से लेकर 2004 के बीच का जन्मा है, उसको वो डॉक्यूमेंट तो देना ही है जो इनको देना है, फर्स्ट वाला। एक डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा जिससे उस मतदाता के पिताजी अथवा माताजी दोनों में से किसी एक का जन्म स्थान या जन्म तारीख तय होती हो, ठीक। और तीसरा वो मतदाता जो 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मा है, उसको 3 डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। 2 तो ऊपर वाले हैं ही, मतलब खुद का भी देना पड़ेगा, मम्मी का भी अलग और पापा का भी अलग, तीनों का देना पड़ेगा। पहले को केवल एक देना है खुद का, दूसरे को खुद का भी देना है, मम्मी अथवा पापा में से किसी एक का भी देना है, तीसरे वाले को खुद का भी देना है, मम्मी का भी देना है, पापा का भी देना है, ठीक है। बस बशर्ते ये सारे के सारे लोग कहाँ जन्मे हों, इन सारे लोगों का जन्म अगर भारत में हुआ है तो, ठीक है। अगर कोई आउट ऑफ इंडिया है, भारत से बाहर जन्मा हुआ व्यक्ति है, तो उसको ये तीनों डॉक्यूमेंट तो देना ही है, साथ ही एक वैलिड पासपोर्ट या वैलिड वीजा देना पड़ेगा,
ठीक है, वीजा या पासपोर्ट, पासपोर्ट कहेंगे, इंडियन पासपोर्ट कहेंगे अपन ठीक है, तो ये चीजें देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये नोटिस का जवाब हो जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब आप बार बार कमेंट करके परेशान होते हैं कि सर यार ये हो रहा है वो हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है। नोटिस आएगा, नोटिस का मतलब आपकी जानकारी में आएगा कि भाई इस तरह का मसला है, ये कागज ले आओ, ले जाके दे दो। है, फिर उसके बावजूद कुछ मतदाता ऐसे हो सकते हैं जो प्राकृतिक आपदा के शिकार हो गए। मान लीजिए पूरा का पूरा परिवार ही किसी एक्सीडेंट में खत्म हो गया, मान लीजिए बाढ़ आ गई, मान लीजिए आग लग गई, परिवार में चोरी हो गई, कुछ इस तरह की स्थितियां हो सकती है, तो उनसे संबंधित भी आपके पास सबूत होने चाहिए। बाढ़ आई तो सर अकेले के घर पे तो नहीं आई, है ना, या ऐसी कोई स्थिति बनी तो उसके संबंध में आपके पास आप सेटिस्फाई कर पाए सामने वाले को, आपके पास प्रॉपर कोज है, प्रॉपर रीजन है, प्रॉपर कारण है कि इस वजह से ये स्थिति बनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सामने भी इंसान है, वो सुनवाई करेंगे। हाँ, और पूरा प्रयास ये है चुनाव आयोग का किसी भी वैलिड व्यक्ति का नाम नहीं काटा जाए। इसके बावजूद कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करिएगा। और हाँ, जिनकी उम्र, जिन भी साथियों की उम्र 1 अक्टूबर 2026 तक भी, जिन मतदाताओं की उम्र 1 अक्टूबर 2026 को भी 18 हो जाएगी, वो मतदाता भी फॉर्म नंबर 6 भर सकते हैं और अभी अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं, वो भी अंडर एसआईआर मान लिए जाएंगे। ठीक है साथियों, फॉर्म नंबर 6 हो या 7 हो या 8 हो, तीनों के तीनों फॉर्म ऑफलाइन भी अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। ऑफलाइन आपको फॉर्म निकाल करके भर के बीएलओ सर को देने पड़ेंगे, ऑनलाइन में आपको मोबाइल से भरने पड़ेंगे या ई मित्रा से भरवाने पड़ेंगे। ठीक है, कोई सा भी फॉर्म डाउनलोड करना है, फॉर्म 6 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसे लिखना, जो पीडीएफ आ जाएगी उसकी, ठीक है, डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।